से बनी संगिनी। कल आपने देखा पीहू की शादी की सालगिरह पर अभय के बिना वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। वहीं गौरी की परेशानियां बढ़ जाती हैं जब देवयानी को गहनों में कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो अपने साथ उसी जौहरी को लेकर आती है जिससे वो गहने खरीदे गए थे। दूसरी तरफ रुद्र बड़ी दुविधा में है क्योंकि उसके पास फिर से गहने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी देवयानी अपनी कुछ सहेलियों को गहने और साड़ियां दिखाने घर ले आती है और देवयानी की एक सहेली नकली गहनों को पहचान लेती है। देवयानी रेवती के घर वालों को बहुत बुरा भला सुनाती है। तब रुद्र देवयानी से वादा करता है कि अगले 24 घंटे में किसी भी तरह वो असली गहनों का इंतजाम कर ही लेगा। परिस्थिति रुद्र को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसके पास पैसे इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रुद्र उन गुंडों के पास जाता है और पैसों के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। अब आगे क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों खड़ी हो? पता नहीं पीयू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस तरीके से माँ जी ने रुद्र भैया के साथ बात की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और दुख तो इस बात का है कि मैं कुछ भी नहीं कह पाई। शायद मुझे उन्हें कह देना चाहिए था कि मुझे इतने महंगे गहने नहीं चाहिए। रेवती, रुद्र नहीं मानेगा। वो चाहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। तुम्हारा भाई है ना, दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। खुशी? शायद मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे नए घर में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? मेरा मतलब है कुछ ऐसा जो तुमने मुझे ना बताया और तुम बताना चाहती हो। देख रेवती, तू मुझ पे विश्वास कर सकती है। बता क्या हुआ? पता नहीं, मेरे और राम के बीच कभी कुछ गलत नहीं हुआ, पर फिर भी पता नहीं क्यों एक दूरी सी रहती है हम दोनों के बीच। मैं उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर फिर भी वो हमेशा उदास ही रहते हैं। माँ जी ने भी बताया था कि पहले उनकी जिंदगी में कुछ हुआ है, पर वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। पहले भी जब हम मिले थे, उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब रेवती राम और गौरी के बारे में कुछ नहीं जानती। रेवती को वो सारी बातें बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। काश काश राम भी बीती हुई बातों को भूल चुके होते। पीहू, क्या तुम्हें कुछ पता है? रेवती, मैं तो राम को अच्छी तरह से जानती तक नहीं, मुझे कैसे पता होगा? लेकिन मैं राम को अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। अब उस दिन को ही देख लो, 5 मिनट के लिए रेवती किचन में क्या आई, पीछे पीछे आ गए आपके पति देव। रेवती, अपने पति को इतना इंतजार करवाना नहीं चाहिए। हाँ, मगर नाराज हो जाएंगे तुमसे। वैसे भी तुम्हें अब घर जाना चाहिए। भाभी, माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की, सब लोगों से पेश आई, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं अब घर जाऊंगी तो वो मुझसे कैसे पेश आएंगी। रेवती, अब वही तुम्हारा घर है। देवयानी जी राम की माँ है। देखो, उनकी हर बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। एक बात और रेवती, जब तुम्हारे पति तुम्हारी तरफ हो ना, तब किसी भी बात की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। समझी? बहुत देर हो रही है, घर चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। चलो।
गौरी तुम? जी मैं, और साथ में आपकी पत्नी को भी लेकर आई हूँ। अंदर आओ ना। वो काफी देर हो गई थी ना, इसलिए सोचा कि रेवती को भी छोड़ दूं घर पे। हाँ, मैं माँ से पूछ ही रहा था कि रेवती कहाँ चली गई। कहाँ थी तुम? हाँ, और मैं भी तुझे बताने ही वाली थी बिट्टू। आज जब हम इनके घर गए थे ना रिसेप्शन की बातें करने, जब रिसेप्शन की बातें खत्म हो गई, मैंने रेवती से कहा चल भाई साथ साथ घर चलते हैं। तो उसने कहा माँ जी मैं कुछ देर और मेरे भैया और भाभी के साथ बैठना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब बिट्टू तू तो जानता है मैं तो और सासों की तरह हूं नहीं ना कि अपनी मनमानी बहू पर करती रहूं, इसलिए मैंने कहा ठीक है। रेवती बेटा चलो अब किचन में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। गौरी थोड़ी देर तो रुक जाओ प्लीज। नहीं, वो काफी देर हो चुकी है ना, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अरे हट जाएगा, मैं करता हूँ। थैंक यू। राम, खाना लगा दो। हाँ। ये काम इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझते हो। मार्केट रोड खत्म होने तक तुम चलते रहना, और जब वो बड़ा वाला पेड़ दिख जाए तो उसके सामने जाकर रुक जाना। कार से बाहर निकलना और आराम से कार के बोर्ड को खोलना, ऐसा लगे कि जैसे कि तुम कुछ चेक कर रहे हो। और ऐसा करते समय ये लाल रुमाल अपने पास रखना। जैसे ही सामान गाड़ी में आ जाए तुम कार का बोर्ड बंद करना और कार में बैठकर फौरन वापस आ जाना। वो देवयानी आती ही होगी और रुद्र का कोई पता नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि रेवती की शादी यूं इस घर में मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। माँ जी ऐसा मत कहिए,
देखिए, राम और रेवती एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। नमस्ते समधन जी। मैं थोड़ी जल्दी आ गई और कुछ रिश्तेदारों को साथ ले आई हूं गवाह के तौर पर। क्या है ना, मैं नहीं चाहती मुझे गलत बात के लिए बिना वजह दोषी ठहराया जाए। जो कुछ है सबके सामने हो जाए तो ही अच्छा है। अरे आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। गौरी बेटा जी। इन सब के चाय नाश्ते का इंतजाम तो करो। मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वो कहाँ रह गया? कहाँ रह गया रुद्र? देखिए खोलो। क्या है इसमें? कपड़े हैं इसके अंदर। बोलो। उसकी शायद चाबी में है। तो खुला है। रुद्र अभी तक नहीं आया। गौरी बेटा जी। जरा फोन तो मिला उसे। वो देवयानी जी, रुद्र आज फोन घर पर ही भूल गए हैं। आप थोड़ी देर बैठिए ना, बस पहुंचते होंगे। लो, फोन ही भूल गया। हे भगवान, इसका मतलब आज रुद्र नहीं आने वाला। खूब जानती हूं मैं आपको और आपके बहानों को। देखा ना, पहले इन्होंने नकली गहने दिए, फिर कहा असली गहने चोरी हो गए, अब ये कहकर लटका कर रखा है कि रुद्र आ रहा है, बस पहुंच ही रहा है। देखिए राजरानी जी, बात सिर्फ गहनों की नहीं है। रुद्र ने वचन दिया है, जुबान की बात है। हाँ, लेकिन देवयानी जी, इतनी सारी लेन देन की बात आप ही ने रुद्र पे थोपी है। लो, कर लो बात। अब तो सारा दोष आप मुझी पर जड़े जा रही है। है, छोड़िए, देख लिया आप लोगों को। चलिए जी, अब और अपमान नहीं सह सकती मैं। मेरे राम ने बहुत भारी गलती कर ली है रेवती से शादी करके। आप क्या कहे जा रहे हैं? अब आप ही बता दीजिए क्या कहूँ रेवती के बारे में।
जिस घर में अपने पति की माँ का अपमान हो, बेइज्जती हो, उसे लालची कहा जाए। आप क्या कह रही हैं देवयानी जी? हमने कभी ऐसी तो कोई बात नहीं कही है आपसे। आहा, जैसे मैं आप लोगों की बातों का मतलब ही नहीं समझती। सच कहते हैं ना, वो लड़की को घर लाने से पहले उसका घर बार देखना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने, लेकिन अब नहीं सह सकती। चलिए देवयानी जी प्लीज रुकिए। राम और रेवती के खातिर प्लीज इस बात को खत्म कीजिए ना, यहीं पे थोड़ी देर रुक जाइए। कुछ देर और कितनी देर रुकूं गौरी? मैंने 24 घंटे कहा था और अब 24 घंटे हो गए। अभी 1 मिनट बाकी है। ले लीजिए सारे गहने, असली, चेक कर लीजिए। देखिए, असली है, एकदम खरे। अब तो खुश हो ना? मुझे पता था रुद्र गहने लेकर ही लौटेगा। जुबान का पक्का है ना। हाँ, राजरानी जी और गौरी बहुत परेशान हो रही थी, पर मेरे दिल में बात पक्की थी कि अगर रुद्र ने वचन दिया है, कुछ भी हो वचन जरूर निभाएगा और अपनी बहन की शादी का रिसेप्शन धूमधाम से करेगा। अब तो हो गई ना आपको तसल्ली? अब हम आगे रिसेप्शन की तैयारी करें, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, बिल्कुल तसल्ली हो गई। वैसे तो रिसेप्शन की तैयारियों की पर्ची पहले ही मैं रुद्र और गौरी को थमा चुकी हूँ और अच्छी तरह से ध्यान भी दे रहे दोनों। अभी तक तो सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें तो रह ही जाती है ना। अब कौन सी कमी रह गई हमसे? कुछ खास नहीं बेटा, पर तुम्हें तो पता है ना शादियों में कैसे होता है। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सब कुछ दुल्हन को ही दिया जा रहा है। और क्यों नहीं दोगे? तुम्हारी बहन जो है। पर दूल्हे की माँ का क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तो सोच रही थी बस कोई छोटी मोटी चीज। देवयानी जी क्या चाहिए आपको? बेटा कुछ नहीं चाहिए, कोई छोटी सी चीज, साधारण सी, जैसे ये पेंडेंट।